अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS609 का हमने पढ़ना है वीक नंबर 15। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड की फाइल पे CS609 वीक नंबर 15, जिसके टॉपिक नंबर 166 से लेकर 178 तक जो है वो वीक नंबर 15 में शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर यानी कि टॉपिक नंबर 166 है, और इस तरह जो है आगे टॉपिक वाइज में ये आगे चलते रहेंगे। ठीक है, या इसके हैंड्स आउट हैं। तो हम जाएंगे अपनी यानी कि वर्ल्ड की फ़ाइल पे, और यहाँ से हम जो है वीक नंबर 15 में टॉपिक नंबर 166 से लेकर 178 तक जो है आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझेंगे वीक नंबर 15 में क्या क्या सिखाया जा रहा है। और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे वीक अपलोड कर दिए हैं, और ये अभी आखिरी जो है वीक्स हैं, तो ये अभी आप लाजमी वीडियोस को देख लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है थ्रेड कंटेंशन क्या होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा थ्रेड्स एक ही टाइम पर CPU, मेमोरी या लॉक, म्यूटेक्स CS यूज़ करना चाहें तो सिस्टम स्लो हो जाता है। इसे थ्रेड कंटेंशन कहते हैं। ठीक है, थ्रेड कंटेंशन, जब बहुत ज़्यादा थ्रेड जो है वो एक ही टाइम पर CPU, मेमोरी या लॉक, म्यूटेक्स CX यूज़ करना चाहें तो सिस्टम स्लो हो जाता है। इससे हम थ्रेड कंटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रॉब्लम्स जब थ्रेड्स ज़्यादा हो जाएं, तो यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब थ्रेड्स जो है वो ज़्यादा हो जाएं। पहली में प्रॉब्लम आती है मेमोरी इशू, मेमोरी का मसला आ जाता है। हर थ्रेड लगभग 1 MB मेमोरी लेता है। ठीक है, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 MB मेमोरी, यानी कि हर थ्रेड जो है वो कितनी मेमोरी लेता है? 1 MB। ज़्यादा थ्रेड्स इक्वल टू ज़्यादा मेमोरी वेस्ट। ठीक है, यानी ज़्यादा थ्रेड्स होंगे तो ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होगी, और एक थ्रेड कितना लेता है? 1 MB मेमोरी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो। ठीक है, CPU जब एक थ्रेड से दूसरे पर स्विच करता है तो टाइम लगता है। ठीक है, तो वो होती है, उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो। नेक्स्ट है पेज फॉल्ट्स, यानी कि थ्रेड स्विच हों तो मेमोरी पेजेस, रैम और डिस्क के बीच मूव होते हैं। ठीक है, तो पेज फॉल्ट्स, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। नेक्स्ट है थ्रेड्स कम कर दो तो इशू। ठीक है, यानी कि अगर थ्रेड्स को जो है कम कर दो तो फिर क्या होता है? फिर भी इशू आ जाता है। यानी कि अगर थ्रेड्स बहुत कम कर दो तो पैरेललिज्म का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके चार जो है इशूज, इसके मेमोरी इशू, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो, पेज फॉल्ट्स, थ्रेड्स कम कर दो तो इशू। नेक्स्ट सेकंड बात है थ्रेड कंटेंशन कम करने के तरीके, यानी कि ऑप्टिमाइजेशंस। सीमाफोर थ्रोटलिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है। ठीक है, आइडिया सिंपल है, यानी कि बॉस थ्रेड एक सीमाफोर बनाता है, यानी कि काउंट इक्वल टू 4। ठीक है, सिर्फ 4 थ्रेड्स को क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करता है। कितने? 4, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। सिर्फ 4 थ्रेड्स को क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करता है, बाकी थ्रेड्स वेट करती हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो बाकी क्या करेंगे? वेट करेंगे। सिर्फ 4 थ्रेड्स को जो है अलाउ करता है। इससे म्यूटिक्स क्रिटिकल सेक्शन का लोड कम होता है। ठीक है, फ़ायदा क्या है इसका? परफॉर्मेंस बेटर बेटर होती है, CPU ओवरलोड नहीं होता। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और CPU पे जो है ज़्यादा ओवरलोड नहीं होता। ये इसका जो है एडवांटेज है, फ़ायदा है। नेक्स्ट क्या है? नोट, विंडोज़ NT6 के बाद OS खुद ऑप्टिमाइजेशन करता है, केयर के साथ यूज़ करना चाहिए। ये दो इसने जो है वो नोट बताए हुए हैं, तो ये आपने लाजमी इसको बस यानी कि ये बस याद रख लेना है आपने। नेक्स्ट है थ्रेड पूल्स क्या होते हैं। थ्रेड पूल का मतलब हर काम के लिए नया थ्रेड क्रिएट नहीं करते। ठीक है, हर काम के लिए जो है नया थ्रेड क्रिएट नहीं करते, बल्कि रेडीमेड वर्कर थ्रेड्स यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रेड पूल। हर काम के लिए नया थ्रेड क्रिएट नहीं करना, बल्कि रेडीमेड वर्कर थ्रेड्स को यूज़ करना है। काम का तरीका क्या होगा? आप एक वर्क ऑब्जेक्ट बनाती है। ठीक है, यानी ऐप जो है वो एक वर्क ऑब्जेक्ट बनाती है। वर्क ऑब्जेक्ट का कॉल बैक फंक्शन होता है। थ्रेड पूल का कोई फ्री वर्कर थ्रेड उस कॉल बैक को रन करता है, यानी कि काम कंप्लीट। इसका मतलब है कि थ्रेड वापस पूल में है। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया और थ्रेड वापस अपने पूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसके फ़ायदे क्या हैं? यानी कि कम थ्रेड्स, कम मेमोरी, फास्ट एग्जीक्यूशन, ये इसके जो है एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉल बैक के अंदर
एंड थ्रेड एक्स यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट नोट है, तो ये आपने लाजमी याद रख देना है। नेक्स्ट है प्रोसेस थ्रेड पूल, यानी कि हर प्रोसेस का अपना थ्रेड पूल होता है। थ्रेड्स की एग्जैक्ट काउंट पता नहीं होती। अगर वर्क ज़्यादा हो और थ्रेड्स कम हों, इसका मतलब है कि वर्क ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है, वर्क ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, यानी कि अगर वर्क ज़्यादा हो और थ्रेड्स कम हो तो वर्क ऑब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर है, कर्नल हैंडल करता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉकिंग परफॉर्मेंस, यानी कि फास्ट टू स्लो ऑर्डर। इसमें आ जाती है नो सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि फास्ट बट अनसेफ। इंटरलॉक फंक्शन, यानी कि फास्टेस्ट सेफ। SRW लॉक्स, यानी कि बेस्ट विद थ्रेड पूल्स। SRW प्लस नॉर्मल थ्रेड्स, क्रिटिकल सेक्शंस, म्यूटेक स्लोएस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड पैरेललिज्म, यानी कि मल्टी कोर CPUs। क्लॉक स्पीड बढ़ाना मुश्किल हो गया, इसलिए मल्टी कोर प्रोसेसर्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पैरेलल प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललिज्म यूज़फुल फॉर, किस चीज़ के लिए पैरेललिज्म जो है वो यूज़फुल होती है? सॉर्टिंग के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, गेम्स के लिए, सिमुलेशंस के लिए। लिमिट क्या होती है? यानी कि अगर ज़्यादा लॉकिंग होगी तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ज़्यादा कोर्स होंगे तो हमेशा ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपने लाजमी याद रखनी, ज़्यादा लॉकिंग है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ज़्यादा कोर्स हैं तो हमेशा ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगी। नेक्स्ट है पैरेलल प्रोग्रामिंग के तरीके। DIY थ्रेड्स, यानी कि खुद थ्रेड्स और लॉक्स मैनेज करो, एरर प्रोन, ठीक है। अगर खुद करोगे तो क्या उसका नाम क्या होता है? DIY थ्रेड्स। थ्रेड पूल्स, OS थ्रेड्स मैनेज करता है, वो होता है थ्रेड पूल्स। फ्रेमवर्क्स, यानी कि OpenMP, TBB, CL, सिल्क प्लस प्लस, बेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये जो है कुछ इसके फ्रेमवर्क्स हैं। नेक्स्ट है पैरेललिज्म के चैलेंजेस, यानी कि इंडिपेंडेंट टास्क आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ज़्यादा टास्क इक्वल टू स्लो, ज़्यादा लॉक्स यानी कि स्लो। ग्लोबल वेरिएबल्स इशू क्रिएट करती हैं, कैशे एंड मेमोरी आर्किटेक्चर प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसके MCQs पे। फर्स्ट MCQs है व्हाट इज़ थ्रेड कंटेंशन। थ्रेड कंटेंशन ऑकर्स व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स compete फॉर लिमिटेड सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। क्यों जो है क्रिएट करते हैं बहुत सारे थ्रेड्स, इंक्रीज करते हैं मेमोरी की यूजेज को, बिकॉज ईच थ्रेड रिजर्व्स अप्रोप्रिएटली, यानी कि 1 MB ऑफ मेमोरी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग CPU एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन थ्रेड टू एन अदर। वाई कैन एक्सेसिव कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिग्रेड परफॉर्मेंस? बिकॉज इट कंज्यूम CPU टाइम एंड causes overhead. Main purpose of semaphore throttling, यानी कि to limit the number of threads entering a critical section. Who creates the semaphore in semaphore throttling? The boss thread. What happens when a worker thread exits the critical section? It releases the semaphore. Which Windows variants already have built-in optimizations? Windows NT6 and above. Thread pool क्या होता है? Collection of reusable worker threads managed by the operating system. किसने रिप्लेस किया थ्रेड क्रिएशन को इन थ्रेड पूल्स में? तो वर्क ऑब्जेक्ट ने। व्हाट डज द वर्क ऑब्जेक्ट कंटेन? अ कॉल बैक फंक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट डाटा। हु डिसाइड्स विच थ्रेड एग्जीक्यूट्स अ कॉल बैक फंक्शन? द विंडोज कर्नल scheduler. Why should end thread X not be called inside a callback? Because thread lifestyle is managed by the thread pool. What happens after a callback function finishes execution? The thread returns to the pool for reuse. Can an application set limits on thread pool size? Yes. Upper and lower bounds can be set. What is the default behavior of a wait for thread pool work callbacks? It waits until all callbacks have completed. What does try submit thread pool callback do? Submits a simple callback without creating a work object. What is the process thread pool? A dedicated thread pool assigned to each process. Can programmers control the exact number of threads in a process thread pool? No. Which callback type executes after a time interval? Thread pool timer callback. Which callback executes after input output completion? Thread pool input output callback. Which callback runs when a kernel object is singled? यानी कि thread pool wait callback. Which locking mechanism provides the best performance? Interlocked functions. Which locking mechanism has the lowest performance? Mutex. Why is parallelism important in modern processors? Because clock speed improvements are limited. लूप पैरेललिज्म क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग लूप आइटरेशंस कंकरेंटली
Foreground parallelism, tasks split into parallel execution and later rejoin. Name an open source parallel programming framework, OpenMP. What problem do global variables cause in parallel programming? Data inconsistency and race conditions. Why can too many parallel subtasks degrade performance due to overhead and synchronization costs? तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीक नंबर 15 जो है वो एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।